द मार्केट के बड़े डेटा। निफ्टी दूसरे दिन कल मजबूत रहा है और 4 दिनों के इसके लोअर हाई लोअर लो बनने के ब्रेक जो क्रम्प है उसमें ब्रेक लगा, यानी कि कमजोरी का संकेत कल निफ्टी ने तोड़ा है। कल 50 डीए में, अब ये लेवल ध्यान से देखें नेहा जी, ये काम का है आपको, फिर क्या बाद में आप दिन में पूछेंगे भी तो मैं कहा पहले से बता दूं, आपको याद करा दूं, 23,836। अब बोलिए ये क्या है, ये 50 डीए में है। अच्छा, इसके ऊपर निकलकर बंद होने पर आप खतरे से बाहर निकलेंगे। मतलब क्या, आपको 23,850 के ऊपर की क्लोजिंग आज चाहिए। अगर आज 23,850 के ऊपर आप बंद होते हैं तो ये मान के चलिए कि 23,250 के आसपास इस हफ्ते जो सब आपने सपोर्ट लेकर रिकवरी दी है, अब अगले हफ्ते उसको आप आसानी से नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो आज फ्राइडे, तो इसलिए ये लेवल आज 23,850 के ऊपर प्लीज़ आप बंद करा दें। अब आप बोलेंगे बहुत, दिस इज टू मच टू आस्क, आई अंडरस्टैंड। 700 के आसपास से कितना, 150 पॉइंट ही तो ऊपर मांग रहा हूँ, कौन सा मतलब ऐसा ज़्यादा मांग लिया नहीं। कल के सेकंड हाफ के मूवमेंट को देख के तो लग रहा है पॉसिबल है। करिए, कोशिश करिए, यू कैन डू इट। ओके, कम ऑन। ओके, बैंक निफ्टी 4 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा है कल, और ये 1.25% चढ़कर 54,128 पर बंद हुआ है। मजे की बात क्या है, कल की क्लोजिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है नेहा, कल दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हुए हैं। दोनों ने हायर हाई हायर लो बनाया है, हाई के ऊपर बंद हुए हैं। तेजी आपको स्क्रीन पर मिली, तो कल की तेजी में सिर्फ क्वांटिटी है बल्कि क्वालिटी भी है थोड़ी, तो कल की तेजी थोड़ी अच्छी रही है। ठीक है, हाँ, हालांकि बैंक निफ्टी ने हायर हाई लोअर लो बनाया, तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़े वॉलेटिलिटी के संकेत दे रहा है, निफ्टी मजबूती के संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी का इंट्राडे हाई है 54,400 के आसपास, बंद हुआ 54,128 पर। अब इसको ध्यान से देखिएगा, बैंक निफ्टी की पुरानी जो सपोर्ट रेंज थी, जहाँ से आपने कहा ना कि ये वो गैप पूरा करने के लिए जा रहा है, 54,200 54,400 बराबर है। कल का हाई 54,400, क्लोजिंग 54,200 के बेहद करीब, एवरेज होकर थोड़ी सी नीचे आ गई। सो इसका मतलब ये कि जो पुरानी सपोर्ट रेंज थी अब रुकावट का काम कर रही है। तो जब तक ये 54,500 550 के ऊपर जाके बंद नहीं होगा, तब तक बैंक निफ्टी के लिए अटकने का लेवल है। क्लियर है। मिड कैप सेलेक्ट दूसरे दिन तेज रहा है, और 3 दिनों का इसका जो लोअर लो लोअर हाई बन रहा था उस पर ब्रेक लगा है, हल्की मजबूती लौटी। लेकिन स्मॉल कैप में अभी भी वो संकेत नहीं आए। कल बंद सिर्फ 3 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन कल इंट्राडे में इसने 12 दिनों का लो बनाया है 17,782। स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। कल इसने हायर हाई लोअर लो बना के वॉलेटिलिटी के संकेत दिए। तो बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप एक जैसे दिख रहे हैं, निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट एक जैसे मजबूत दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप थोड़े वॉलेटाइल दिख रहे हैं। ये आपके लब्बो लुबाब। लगातार तीसरे दिन मेटल इंडेक्स ने नया लाइफ हाई बनाया है। आईटी 3 साल के निचले स्तर पर हर दिन बना रहा है, रियल्टी इंडेक्स 1 महीने के निचले स्तर पर। ठीक है, एफआईएस ने क्या किया सर? इंटरेस्टिंग किया है, जो कुछ भी किया बड़ा इंटरेस्टिंग किया और बड़ा समझने वाली बात की है। नंबर 1, एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 1% और बढ़ी है, 12 के आसपास पहुंची है। 7 दिनों से बेचते बेचते थके हैं, कल बिकवाली पे लगाया ब्रेक, छोटी सी नाम की चिंटू से 187 करोड़ की खरीदारी की है। ठीक है, देखो हर चिंटू छोटा नहीं होता है। एक चिंटू बाबा थे हमारे, ऋषि कपूर साहब, उनका भी नाम प्यार का नाम था, क्या गजब के एक्टर थे, लेकिन ऐसे प्यार से बोलेंगे चिंटू मतलब छोटा है ना। चिंटू से खरीदारी की 187 करोड़ की, 12 फरवरी 2026 के बाद की एक दिन की सबसे छोटी खरीदारी है एफआईएस की। ठीक है, तो ये खरीदारी छोटी वाली है। 7 अप्रैल के बाद एफआईएस ने कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स नेट में खरीदारी की है, कितनी? 2486 करोड़ की। 17 अप्रैल के बाद पहली बार एफआईएस की ये इसमें खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा, लेकिन ये आंकड़ा आया 17 अप्रैल के बाद खरीदारी का, लेकिन 7 अप्रैल के बाद 7 दिनों के बाद खरीदारी की है, लेकिन छोटी है, साइज़ बहुत बड़ी नहीं है। ये 17 अप्रैल की है। फिर आइए, घरेलू फंड्स लगातार खरीदते दिखे, 15वां दिन था कल खरीदारी का, थोड़ा इन्होंने भी छोटा खरीदा 684 करोड़ का। ठीक है, जरूरत नहीं समझी होगी, बल्कि जब एफआईएस बेच ही नहीं तो हम क्यों लें। ठीक है, फेयर इनफ। ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ सर? ओह, रिकॉर्ड, बस एक ही चीज़ चल रही है, और रिकॉर्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और फिर एसएनपी और नेस्डेक ने लाइफ हाई बनाया, कल 225 अंक ऊपर उछला है नेस्डेक, डाउ 450 अंक उछल के फाइनली 50,000 के ऊपर बंद। मैं ये बार बार वो 50,000 आता है, घूम फिर के आ जाता है, 50,000 के पास घूम फिर के आ जाता है, जैसा हमारा नहीं होता 26,200 26,400 के आसपास। ये वैसे ये 50,000 50,500 के आसपास डाउ आता है। लाइफ हाई वही था ना, लाइफ हाई वही है ना, ये बना ही नहीं पा रहा ना लाइफ हाई। इसको दिक्कत हो रही है, इसको दिक्कत हो रही है। नेस्डेक और एसएनपी तो मस्त है, अपने हिसाब से बना रहे, रोज रोज बना रहे, इस महीने 5-6 बार बना चुके ऑलरेडी। सो डाउ लेकिन फिर भी 3 महीने बाद 50,000 के ऊपर बंद हुआ, वेल डन डाउ। डॉलर इंडेक्स 5 हफ्तों की ऊंचाइयों पर बंद हुआ है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है, 4.5% के आसपास आ गई है। रुपया समस्या
95-96 कल याद कराया था आपको, 96 से थोड़ा सा दूर है, 95-96 95.96 का ऑल टाइम लो बनाया। बंद जरूर थोड़ी सी 20 पैसे की रिकवरी के साथ हुआ, लेकिन फिर भी बंद नीचे ही हुआ, कमजोरी के साथ ही हुआ। कितना बंद हुआ नीचे? 6 पैसे, 6 पैसे नीचे बंद हुआ कल से, लेकिन वो भी रिकॉर्ड लो था। वो भी रिकॉर्ड लो था, बिल्कुल रिकॉर्ड लो था। कच्चा तेल $160 के आसपास ही है। चांदी कल जोर से गई भाई, एकदम नो, क्या हो गया चांदी को, ऐसा क्या है पता नहीं। चांदी में डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया, वो भी है, मतलब पता नहीं, डॉलर भी हो सकता है, हॉर्मुज खुलने का पता नहीं, भगवान जाने। तो वैसे भी है ही ऊपर 9,000 जोर से गई चांदी। और सोना भी थोड़ा सा गिरा है, लेकिन सोना ज़्यादा नहीं, 200 रुपये घटा था। कॉमेक्स पर चांदी काफ़ी गई है 6%। LME पर कॉपर 4 दिनों तक रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ा कमज़ोर हुआ है, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है। एल्यूमिनियम 4 साल की ऊंचाई पर, जिंक ओ हो अगस्त 2022 के बाद, लेड 3.5 महीने की शेयर। तो ओवरऑल मेटल में शानदार तेजी चल रही, मस्त रही है मेटल में। एक स्टील पे एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्टील शेयरों को लेकर थोड़ा सा हमने बनाया है। ओके, ग्रेट सर। क्यूज कैसे